ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटेशनल पंकज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। आज हम बहुपद का थ्योरी पूरा कंप्लीटली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई स्टूडेंट अगर इस थ्योरी क्लास को देख लेगा तो बहुपद उसको 7 जन्म तक वह नहीं भूल पाएगा। और बहुपद का थ्योरी जो है कंप्लीटली है, यहाँ हम देखते हैं। तो सबसे पहला बहुपद देखते हैं। बहुपद को जानने से पहले हम जानते हैं, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को जानने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं चर राशि किसे कहते हैं। तो चर राशि क्या होता है? तो चर राशि वैसा राशि होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कभी 2, कभी 4, कभी माइनस में, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, कभी 0, कभी बटे में, कभी दशमलव, कभी रूट में, यानी उसका मान हमेशा कुछ न कुछ बदलते रहता है। तो वही लिखे हैं वैसा राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। यहाँ पर हमेशा लिख लीजिए, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे जितने भी लेटर है हमें, जैसे ए बी सी 26 लेटर हम जानते हैं, 26 लेटर एक्स वाई जेड इत्यादि जो है, यहाँ ये ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड का मान कुछ भी हो सकता है। इसके बीच वाले लेटर भी है जो उसका भी बराबर कुछ भी हो सकता है, यानी ए का मान माइनस में भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, उसके बाद दशमलव में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। विभिन्न प्रकार से इसका मान हमेशा कुछ न कुछ बदलते रहता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं चर राशि। दूसरी पॉइंट है कि अचर राशि, कांस्टेंट किसको कहते हैं? तो वैसा राशि जिसका मान हमेशा स्थिर हो उसे अचर राशि कहते हैं। अस्थिर कहने का मतलब है कि जैसे जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर हम 5 को यहाँ पर 5 बोलते हैं तो इंग्लैंड में जाकर भी उसको 5 बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको हम 10 बोलेंगे। यहाँ पर अगर बोल देंगे 3/2 है तो हम पाकिस्तान में जाकर भी 3/2 ये बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हम 2 बोल देंगे। यहाँ पर जैसे 0.5 देखते हैं तो दुबई में जाकर भी 0.5 कहेंगे, ऐसा नहीं कि इसको हम 0.8 कह देंगे। तो संख्या अस्थिर है, यानी यह कभी नहीं बदलता है, जो रहता है वही रहता है, तो वही होता है अचर, कांस्टेंट कहलाता है। अब देखते हैं बहुपद का घात। तो बहुपद का घात क्या होता है कि बहुपद को घात होने के लिए बहुपद का घात जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और पूर्ण संख्या हम किसको कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर शून्य शामिल कर देने से जो परिवार का निर्माण होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है और उसमें शून्य शामिल कर देंगे तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। तो बहुपद का घात जो होगा पूर्ण संख्या होगा। तो पूर्ण संख्या मतलब न तो वह ऋणात्मक होगा, न तो वह बट्टे के रूप में होगा, न वह दशमलव के रूप में होगा, न तो वह रूट में होगा, बल्कि किस में रूप में होगा? ये पूर्ण संख्या के रूप में होगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि एक शब्द है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक जो होता है ये चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है, यानी चर और अचर एक साथ रहे तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो वही बात लिखे हैं, चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x √x + 2, 3/2x² + 5x + 6। यहाँ पर अगर बीजीय व्यंजक का पावर कहा जाए तो पावर कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। वही बात लिखें, इसका घात कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं शून्य क्या होता है। शून्य को ही मूल भी कहा जाता है। शून्य क्या होता है? किसी भी शून्य क्या होता है? किसी भी बीजीय व्यंजक को वह संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का कहने का मतलब है कि उस बीजीय व्यंजक में उस मान को रखने पर वह बीजीय व्यंजक को 0 कर देता है, तो वही संतुष्ट करना होता है। तो वही बात लिखे हैं कि वैसा मान जो बीजीय व्यंजक को संतुष्ट करता हो शून्य कहलाता है।
जैसे यहाँ पर हम ले लिए एक बीजीय व्यंजक है x+4, तो यहाँ पर x का मान क्या रखने पर हमको अगर 0 हो जाए, अगर पता नहीं चल रहा है तो बीजीय व्यंजक बराबर 0 कर देंगे, वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा -4, यानी x बराबर -4 इस बीजीय व्यंजक में रख देंगे ना तो यह पूरा पूरी 0 कर देगा। इसका मतलब है कि यह जो x बराबर -4 हो यह इस बीजीय व्यंजक का शून्यक है। अब जानते हैं बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। वही बात लिखे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ये अपने से बनाए हुए थ्योरी है, ना तो कोई किताब से लिया गया है और ना तो किसी भी प्रकार के टीचर का कॉपी किया गया है। ये अपने से बनाया हुआ है, कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के समझ के लिए ये अपने से खुद से ये डेफिनेशन बनाया गया है, ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी पढ़ सके, समझ सके। जैसे हम देखते हैं 2x 1/2 3x², यहाँ पर x³ + 2x² + x + 6 5 को हम बहुपद क्यों कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चर राशि के ऊपर अगर 0 लगा रहता है या किसी भी संख्या के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें x पे पावर 0 कर देंगे तो क्या होगा, ये चर राशि हो गया, चर राशि पावर 0 है, चूंकि 0 क्या है पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं बहुपद का घात 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 2 1 0, इसका मतलब है कि बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। अब देखते हैं बहुपद के पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो पद के आधार पर विभिन्न प्रकार होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे होता है। तो एक पदी बहुपद की वैसा बहुपद जो एक पदों से मिलकर बना हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसमें केवल और केवल जो है एक चर राशि होगा, एक से अधिक नहीं होगा, वह एक पदी बहुपद कहलाता है। अब कहेंगे कि यहाँ पर देखते वही बात लिखे हैं कि वैसा बहुपद जिसमें एक पदों से मिलकर बना हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, या जिसमें एक पद हो वो एक पदी बहुपद कहलाता है। 1/3x x³ √3x⁵। यहाँ पर अगर अब बच्चा कहेगा कि यहाँ पर देखते हैं सर पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जब पद को देखेंगे तो पावर को नहीं देखेंगे, जब पावर को देखेंगे तो पद को नहीं देखेंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं कि द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जो दो पदों से मिलकर है, यानी दो पद कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखते हैं कि दो पद कहने का मतलब है कि दो पद जो होगा वो तो प्लस या माइनस के द्वारा अलग हुआ रहेगा। जैसे x² + x देखते हैं, 1/3x + 6 देखते हैं, √3x + 6 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो पद है। उसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद, वैसा बहुपद जो तीन पदों से मिलकर बना हो, जिसमें तीन चर राशि होगा या दो चर राशि होगा, एक अचर राशि होगा, तीन पदी होगा। अब देखते हैं घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो एक घात के आधार पर बहुपद का विभिन्न प्रकार होते हैं। जैसे एक घातीय बहुपद जिसका अन्य नाम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 5, अब कहेंगे 5 में तो घात कुछ नहीं है, तो हम अचर राशि पे नहीं बल्कि चर राशि पे पावर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं गुणा में x⁻0 लिख सकते हैं, तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, 1 से कम 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव तो चूंकि हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद का जो घात होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है और पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। यहाँ पर देखते हैं x 1/3, यानी चर राशि में जो संख्या गुना रहेगा वह दशमलव में भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है और बट्टे के रूप में भी रह सकता है, ऋणात्मक भी रह सकता है, लेकिन चर राशि के पावर जो होगा हमेशा पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब है कि बहुपद जो है वह घात पर ही निर्भर करता है, घात ही बताता है कि बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax + b, यानी एक चर राशि है और यहाँ पर a क्या है, x का गुणांक है और b अचर राशि है।
दूसरा है द्विघातीय बहुपद। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² 4x² प्लस 2x 1/3x² प्लस 5, यानी अधिकतम 2 हो सकता है, 2 से कम 0 1 2 तक हो सकता है। तो अधिकतम 2 होना चाहिए। अब देखते हैं इसका व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसके दो शून्यक होते हैं। शून्यक या इसके दो मूल होते हैं जिसमें अल्फा और बीटा होता है। इसमें मूलों का जो योगफल कर देगा, योगफल मतलब जोड़ होता है। तो दो मूल है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है, जिसमें -b क्या है तो माइनस फॉर्मूला में लगा रहता है, b क्या है x का गुणांक है और a क्या है x² का गुणांक है। और इसमें जो है अगला देखते हैं, इसमें जो है मूलों का अगर गुणनफल कर दे तो मूलों का गुणनफल कर दे तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो मूलों का गुणनफल जो हो जाएगा तो मूल का गो तो मूल 2 गो, मूलों का गुणनफल। तो मूल गुणनफल मतलब होता है गुना, गुणनफल मतलब गुना। तो यहाँ पर देखते हैं होता है c/a, जहाँ c क्या है अचर पद है, जबकि a क्या है x² का गुणांक है। याद रखना होगा ये बच्चों। अब देखते हैं जब द्विघातीय बहुपद में जब अल्फा या बीटा या अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, कहने का मतलब है कि दोनों मूल दिया हुआ रहेगा या दोनों मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहेगा, तो बहुपद निकालने का सूत्र, तो बहुपद निकालने का सूत्र, ये जो सूत्र होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चूंकि हम बहुपद को पी एक्स से सूचित करते हैं इसीलिए पी एक्स बराबर लिख दिए। तो ये याद रखना होगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, जब मूल दिया हुआ है तो उसके बहुपद निकालने का सूत्र। अब देखते हैं इसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 3 हो। तो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 6 x³ 1/3x³। यहाँ पर बोले कि जब पद को देखेंगे तो घात को नहीं देखेंगे, जब घात को देखेंगे तो पद को नहीं देखेंगे। त्रिघातीय बहुपद में 3 मूल होते हैं यानी 3 शून्यक होते हैं। सबसे पहले व्यापक रूप देख लेते हैं। इसका व्यापक जो रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। उसके बाद देखते हैं इसमें शून्यक जो होता है 3 शून्यक होता है, शून्यक जो होता है 3 होता है। अब कौन कौन होता है, तो अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। अगर कह दे कि इसमें मूलों का योगफल, इसमें मूलों का योगफल पूछ दे तो 3 को मूल मतलब योगफल मतलब जोड़, तो मूलों का योगफल जो होता है -b/a। देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में, उसमें भी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा। दूसरा है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो होता है -d/a होता है। तो d क्या है अचर पद है, a क्या है x³ का गुणांक है, यहाँ पर लिखते हैं -b, यानी b क्या है तो x² का गुणांक है। वहां पर x का गुणांक था, यहाँ पर x² गुणांक है। a क्या है तो x³ का गुणांक है। उसके बाद देखते हैं ये जो मूलों का गुणनफल है d क्या है तो अचर पद है, और a तो जानवे करता है कि x³ का गुणांक है।
चलिए, अब तीसरा है कि दो दो मूल का गुणनफलों का योगफल, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये जो होता है सी बाय ए होता है, जहां सी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। तो यहां पर बच्चों याद रखना होगा बढ़िया से, त्रिघातीय बहुपद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यापक रूप ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, शून्य 3 होता है, अल्फा बीटा गामा, मूलों का योगफल पूछ दे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल जो होता है माइनस डी बाय ए होता है, तो डी क्या है, अचर पद है, ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। अगर दो मूलों का गुणनफल करके गुणनफलों का योगफल पूछ दे तो सी बाय ए, जहाँ सी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यू। यहाँ पर सी क्या है, यहाँ पर सी देखते हैं, तो यहाँ पर सी व्यापक रूप में सी क्या है, देखते हैं यहाँ पर एक्स का गुणांक है। तो ये कंप्लीटली थ्योरी है, इसमें गुणनखंड बच गया है। तो बच्चों बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा, और अपना अपना क्वेरी बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है इस क्लास को देखने के बाद। धन्यवाद।